राजमहल छोड़कर कृष्ण कहां गए? महाभारत के बीच का प्रसंग है। श्री कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर पहुंचे। दुर्योधन ने उनके लिए शाही भोज, राजसी स्वागत, स्वर्ण थालियां सब तैयार कर रखी थी। लेकिन कृष्ण ने राजमहल का सारा वैभव छोड़कर एक छोटा सा घर चुना, विदुर का घर। दुर्योधन ने बड़े गर्व से कहा, मधुसूदन, मेरे महल में आपके लिए 100 व्यंजन बने हैं। कृष्ण मुस्कुराए, दुर्योधन, मेरे लिए इतनी मेहनत क्यों? तुम्हारा निमंत्रण प्रेम से नहीं, अहंकार से भरा है। जहां प्रेम नहीं, वहां मेरा भोजन नहीं। इतना कहकर वे राजमहल से निकल गए। वे एक एक केला छीलती, फल को नीचे फेंक देती और छिलका कृष्ण के मुंह में रख देती। इस बीच किसी ने विदुर को बताया, तुम्हारे घर स्वयं कृष्ण आए हैं। विदुर दौड़ते हुए आए और जो दृश्य देखा उसे देखकर दंग रह गए। उनकी पत्नी भाव विभोर होकर केले के छिलके कृष्ण को खिला रही हैं और पूरा केला नीचे गिरा पड़ा है। विदुर ने घबराकर कहा, अरे ये क्या कर रही हो? तुम फल फेंक रही हो और भगवान को छिलके खिला रही हो। यह सुनते ही विदुरानी का ट्रांस टूटा। वे शर्म से कांपने लगी। विदुरानी ने जल्दी जल्दी अब ठीक से केले छीलकर फल कृष्ण को अर्पित किया। कृष्ण ने मुस्कुराकर फल भी ग्रहण किया, पर हल्की शरारत से बोले, विदुर, बुरा मत मानना, पर सच्ची बात कहूं, जितनी मिठास इन छिलकों में थी वह इन फलों में नहीं है। सब हैरान देख रहे थे। कृष्ण ने स्वयं रहस्य खोल दिया। पहले जो छिलके मुझे मिले उनमें तुम्हारी पत्नी का पूरा हृदय खुला था। मैं तो सिर्फ प्रेम खा रहा था। विदुर का घर छोटा था, भोजन साधारण था। केले के छिलके तो कूड़ा माने जाते हैं, लेकिन उस दिन उन्हें द्वारकाधीश कृष्ण ने सर्वोत्तम प्रसाद बना दिया, सिर्फ इसलिए कि उनमें शुद्ध प्रेम मिला हुआ था। यह कथा हमें चुपचाप एक बात समझाती है, भगवान को दिखावा, वैभव, महंगे पकवान नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए एक सच्चा, टूटा हुआ, श्रद्धा से भरा दिल, जो कहे जो है बस वही प्रेम से दे सकता हूं। गीता में भी वे कहते हैं, पत्रम पुष्प फलंतोयन, बस प्रेम से दो, मैं स्वीकार करूंगा। यह थी विदुर के घर केले के छिलके खाने वाले कृष्ण की अनसुनी कथा, जहां भगवान ने एक गरीब भक्त के घर को सारे जगत से मीठा साबित कर दिया। अगर आपको लगता है कि इस कहानी ने आपके भीतर के किसी कोने को छुआ, तो कमेंट में लिखिए, मुझे वस्तु नहीं, बस भाव सही करना है।